साहित्यिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था देवशील मेमोरियल। देवशील मेमोरियल सिर्फ एक नाम नहीं, एक संस्था ही नहीं, बल्कि एक संकल्प है उस माता पिता के प्रति जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर देते हैं। अब ये वक्त हमारा है कि हम अपने माता पिता के त्याग को याद करें और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उनके सपनों को पूरा करें। देवशील मेमोरियल की स्थापना साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में एक नई सोच के साथ की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैसी काबिलियत को मंच प्रदान करना है जो काबिल तो होते हैं मगर उनके पास खुद को साबित करने का कोई जरिया नहीं होता। हम वो जरिया बनना चाहते हैं। अगर आप भी मेरी ही जैसी सोच रखते हैं तो आइए हमारे साथ जुड़िए और इस कारवां में एक कदम आपका भी हो अपने माता पिता के किसी सपने को पूरा करने के संकल्प के साथ। नमस्कार, मैं हूँ केवल बिंब मात्र। विस्तृत संसार तुम्हारा है, जिससे अंतस स्वयं सुगंधित, वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम ही समर्पित है शिव जी। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। मेरी इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। हमेशा की तरह यही कहूंगी कि आइए और हमारी कोरे भावों में समा जाइए। हमारी कलम की नोक पर रहिए, हमारी जीवा पर रहिए, हमारे जहन में बसिए कि हम जो भी कहें, हम जो भी लिखें, वो देश हित में हो, लोक हित में हो, समाज हित में हो। और ऐसा ही समाज हित, लोक हित का कार्य कर रही हैं हमारी खूबसूरत सी छोटी बहन रश्मिया बहन। हफ्ते में 2 बार वो ये खूबसूरत सी महफिल सजाती हैं, जिसमें अधिकतर सोमवार को हम किसी शख्सियत से मुलाकात करते हैं और शुक्रवार को कभी गीत, कभी गजल, कभी दोहा, कभी मुक्ता, कभी छंद आपके सामने लेकर प्रस्तुत होते हैं। और आज भी इसी कड़ी में एक खूबसूरत सी टीम के साथ मैं आपके सामने हूँ। मैं सोनिया सोनामक्स पानीपत हरियाणा से आप सभी जुड़ने वालों का हृदय की अमीर गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ जो जुड़ेंगे उनमें से सबसे पहला नाम है भूदत्त शर्मा जी, जो कि हरिद्वार की पावन भूमि से आते हैं, अपने गीतों और अपने मुक्तक के लिए जो जाने जाते हैं, जिन्हें गीत सम्राट भी कहा जाता है। अगर वो जुड़ चुके हैं तो मैं रश्मि से निवेदन करती हूँ कि आप उन्हें ऑन स्क्रीन लाएं। भूदत्त शर्मा जी एक खूबसूरत तरन्नुम के मालिक हैं। हर दिल अजीज भूदत्त शर्मा जी का इस मंच पर मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपका स्वागत है भूदत्त जी। मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय मनोज जी का, जो मेरठ से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। आप मेरठ की भूमि से आते हैं। आपने संगीत में प्रभाकर भी किया है, बहुत खूबसूरत तरन्नुम आपका बेशक है। और हालाँकि मुझे नहीं लगता कि भूदत्त जी ने संगीत से कोई डिग्री ली है, इसके बावजूद भी भूदत्त जी का तरन्नुम भी बहुत मीठा है, जो सीधा हमारे ज़हन से और कानों में रस घोलता हुआ दिलों को छू जाता है। और मनोज जी के तो कहने ही क्या, शुद्ध हिंदी में वो बात करते हैं। एक तो तरन्नुम अच्छा और उस पर सोने पर सुहागा कि आपने संगीत से प्रभाकर भी किया है और हिंदी में आप प्रोफ़ेसर के पद पर कार्य कर रहे हैं और देश-विदेशों में आप अपने गीतों से अपना परचम लहरा चुके हैं। मनोज जी मेरठ से हम आपका मुख्य अतिथि के रूप में इस मंच पर आज स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय मनोज जी, जो मेरठ की भूमि से हमारे बीच में उपस्थित हैं। भूदत्त शर्मा जी, आप आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। मनोज जी हमारे मुख्य अतिथि हैं। अनुभूति श्रीवास्तव जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप भूदत्त शर्मा जी का स्वागत कर रही हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लगता है मनोज जी अभी बैक स्क्रीन नहीं है, अगर हैं तो उन्हें जोड़ा जाए। हमारे बीच में हमारे अग्रज एक और बड़ा नाम आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी, जो भोपाल की भूमि से आते हैं। आपका भी यही कि देश-विदेशों में आप अपने तरन्नुम के लिए, अपने गीतों के लिए और ख़ास तौर पर जो आप बिंब बनाते हैं, बेहद खूबसूरत होते हैं। मैं आपको अक्सर पढ़ती हूँ और आप तीनों की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, अच्छे वाली फ़ैन, पंखे वाली फ़ैन। नमस्कार शर्मा तो जी, आप नमस्कार। तीनों को पढ़ना, सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम आपको
आज के इस अध्यक्ष के पद पर सुशोभित करते हैं और आपसे अनुमति लेते हैं कि हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करें जोरदार तालियों से। आदरणीय जी, ऋषि बिल्कुल, श्रृंगारी बिल्कुल। जी, आपका नमस्कार इस मंच पूनम जी, और आज के पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। जी, बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और आप तीनों ही किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अपने आप में आप एक व्यक्तित्व हैं। नाम से ही आपके बारे में सब कोई सब कुछ बता सकता है। और यही एक बड़ी बात है कि जब इंसान परिचय से ऊपर उठ जाए, जैसे कि कहते हैं कि फूलों को अपनी खुशबू बताने की आवश्यकता नहीं है। जन-जन तक आपके गीतों की खुशबू पहुँच चुकी है और उसी से आप जाने और पहचाने जाते हैं। मैं भी बहुत गौरवशाली हूँ, गौरवान्वित हूँ कि आपके साथ आज मुझे इस मंच को साझा करने का सुअवसर मिला है। सभी को नमस्कार कर रहे हैं शर्मा आरती जी। मनोज जी भी हमारे बीच में जुड़ रहे हैं। हम मनोज जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। क्या आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छी मिल रही है और जी, आपको भी सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, नमस्कार। तो मनोज जी आपके बारे में अभी हम परिचय में कुछ पंक्तियाँ कह चुके हैं और बाकी आप जब आप गीत पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, आप अपने आप में एक व्यक्तित्व हैं जैसा कि मैं बता रही थी। सभी लोग आपको अच्छे से जानते और पहचानते हैं। आज के आप हमारे मुख्य अतिथि हैं और हमारे अध्यक्ष महोदय ऋषि श्रृंगारी जी हैं जो भोपाल से हैं और हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे बीच बुधन शर्मा जी हैं और मैं एक अदना सी कलमकार आपके बीच में आप तीनों को के साथ अच्छा, गौरवान्वित महसूस कर रही। तो हमें इजाज़त मिल चुकी है आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी से, तो हम अपनी परंपरा का पालन करते हुए मनोज जी से आग्रह करते हैं कि आप माँ वाणा पानी को हमारे बीच में सुशोभित करें, आप वाणी वंदना करें। इसके लिए मनोज जी मैं आपको इस मंच पर निमंत्रित करती हूँ। बहुत-बहुत स्वागत है मनोज जी, बहुत-बहुत बहुत-बहुत स्वागत। जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत धन्यवाद और प्रणाम। और माँ सरस्वती की वंदना में कुछ शब्द अर्पित करने की प्रयास करता हूँ और बहुत-बहुत बड़े रचनाकार आज पटल पर उपस्थित हैं। देवशील मंच से जुड़ने का सौभाग्य मुझे भी मिला है। मैं सभी को नमन करता हूँ और सरस्वती का वंदन करता हूँ। मेरा स्वर आपको अगर सुनाई पड़ रहा हो तो एक बार बताएँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल सही। सभी का स्वर जी, बिल्कुल सही है। जी। स्वर की देवी शारदा माँ, ज्ञान का संसार दे। स्वर की देवी शारदा माँ, ज्ञान का संसार दे। तू मुझे वरदान दे कर भावना का ज्वार दे। स्वर की देवी शारदा माँ, ज्ञान का संसार दे। स्वर की देवी शारदा माँ। प्रबंध निवेदित क्या बात करता हूँ। स्वागत। ताल दे मेरे करों को, कंठ को लय तान दे। ताल दे मेरे करों को, कंठ को लय तान दे। प्राण दे निज भावना को, गीत को शुचिदान दे। प्राण दे निज भावना को, गीत को शुचिदान दे। ज्ञान का आलोक फैला, ज्ञान का आलोक फैला, यह धरा सुख धाम हो। प्रेरणा दे सत्य को माँ, प्रेरणा दे सत्य को माँ। तू नया आधार दे, तू मुझे वरदान दे कर भावना का ज्वार दे। स्वर की देवी शारदा माँ, ज्ञान का संसार दे। क्या बात। और सरस्वती वंदन का अगला बंद पढ़ता हूँ। जब पूरा संसार हिंसा की कगार पे बैठा हुआ है, तब एक रचनाकार माँ सरस्वती से क्या मांगता है, इन शब्दों में निवेदित करता हूँ।
स्वागत। स्वर की देवी शारदा मां ज्ञान का संसार दे, शांति की गूंजे ऋचाएं कल्पना अविराम दे, शांति की गूंजे ऋचाएं कल्पना अविराम दे, नव कला नव नाम दे मां नवल रस अभिराम दे, नव कला नव नाम दे मां नवल रस अभिराम दे, दूध की नदियां बहे, दूध की नदियां बहे नवनीत सीधे कामना, दूध की नदियां बहे नवनीत सीधे कामना, मनुज को कल्याण दे मां, मनुज को कल्याण दे मां, प्रेम को गुंजार दे, तू मुझे वरदान दे कर भावना का ज्वार दे, स्वर की देवी शारदा मां ज्ञान का संसार दे। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत कहते हैं बहुत भाई मनोज खूबसूरत, जी। बहुत वाह खूबसूरत। वाह, आनंद आ गया। वाह वाह वाह, बहुत आनंद आ गया बहुत जब बहुत सुंदर, बहुत आगाज सुंदर इतना वाक में अच्छा है बंदिश भी है तो आपकी। वाह बहुत ही आज खूबसूरत पटल सजा है। तो उस वाह वाह, माँ के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारी कलम में वो ताकत उन्होंने दी है कि हम अपने भावों को शब्दों में उकेर सकते हैं, जैसे कि हमेशा कहती हूँ मैं। हर तिल भीतर तेल है, लकड़ी लकड़ी आग, तुझ में तेरा है खुदा, जाग सके तो जाग। ऐसी ही शक्ति वो माँ जब हमें देती है, तभी हम अपने भावों को इन शब्दों में उकेर पाने की क्षमता रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी। इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम बढ़ते हैं भूदत्त शर्मा जी की ओर, जो कि हरिद्वार की पावन भूमि से हमारे बीच हैं। आपको बुलाते हुए मैं बड़ी गौरवान्वित हूँ, बड़ी हर्षित हूँ, और आपको अपना एक मुक्तक देती हूँ कि एक आहट पर जब सांसों की काया पुलकित होती है, एक आहट पर जब सांसों की काया पुलकित होती है, तब नैनों पर प्रथम प्यार की भाषा अंकित होती है, और यज्ञ हवन करती हैं आंखें जब रातों को वेदी में, तब जाग करके सदा सुहागिन भोर सुगंधित होती है, तब जा वाह, करके सदा सुहागिन वाह, भोर बहुत अच्छे। सुगंधित। बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्वागत है आपका शर्मा बहुत जी, बहुत स्वागत है। आदरणीय भूदत्त शर्मा जी का। स्वागत आपका। नमस्कार, जय मां शारदे। जय मां शारदा। देवश्री मेमोरियल एक संकल्प संस्था का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष जी का, कि उन्होंने मुझे इतने श्रेष्ठ और समृद्ध मंच में सम्मिलित किया, जहां पर आदरणीय ऋषि श्रृंगारी, जो वास्तव में जो ऋषि हैं, गीत ऋषि हैं, उनकी अध्यक्षता में मुझे पढ़ने का अवसर मिल रहा है। प्रणाम करता हूं बहुत बहुत, और आपकी अनुमति से मैं काव्य पाठ करूंगा। और बहुत ही शानदार अभी वंदना करी जिन्होंने मनोज जी ने। मैं देवशील में इनको पहले भी सुन चुका हूँ, हम लोग मिल चुके हैं। बहुत बढ़िया लिखते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। और सोनिया अक्ष जी का तो कहना ही क्या, वो तो आजकल पूरे भारत में हर पटल पर, हर कार्यक्रम में आप दिखाई देती हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आपकी अभी एक किताब मुझे मिली है, बहुत अच्छा लगा। मैं सीधे सीधे काव्य पाठ से जोड़ता हूँ, और उससे पहले माँ गंगा के जल से स्पर्श कराता हूँ, उसको नमन स्वागत करता हूँ। आपका, स्वागत। हमारी खुशकिस्मती। अमृत की धारा है तू, जीने का सहारा है तू, तेरी हर लहर पे वारी वारी जाऊं मैं। कि अमृत की धारा है तू, जीने का सहारा है तू, तेरी हर लहर पे वारी वारी जाऊं मैं। कि भागीरथ तारा तूने जग को संवारा तूने, तू तो जग तारिणी माँ सबको बताऊं मैं। कि पानी की तरलता सुकाटती तूफान को, तेरे तट सारे मन पाप धो आऊं मैं। चाहूं बीते सारी तेरे तट ये उमरिया, तो मिल जाए मोक्ष जब तुझ में समाऊं मैं। मिल जाए मोक्ष जब तुझ में समाऊं मैं। वाह। और एक
गीत उस परिप्रेक्ष्य का है कि जब हम युवा होते हैं और हमारे माता पिता हमें, एक युवक को और एक युवती को आपस में मिलाते हैं, दो परिवार, कि भाई आप दोनों का हम विवाह तय करने जा रहे हैं, आप एक दूसरे को देख लो, जी और एक दूसरे को पसंद करते हैं, और जी पसंद करने के बाद जो कल्पनाएं जो मस्तिष्क में उड़ान लेती हैं, ये उस समय का गीत है। क्या मुझे 1983 में हमें दिखाया गया था आपस में एक दूसरे को, और 1986 में हमारी शादी हुई। तो अरे वाह, जो जो पहले पत्र में मैंने इनको कविता लिख के भेजी थी, उसकी जी पहली जी, पंक्ति सुनाता हूं मैं आपको, कि मुझ में स्वागत कैसा स्वागत। परिवर्तन है, मुझ में कैसा परिवर्तन है, मेरे जीवन की सूनी कुटिया में जैसे कोई छाया झांक रही है। क्या तो बात, एक दिन वो कविता में पढ़ रहा था, और उस कविता के पढ़ते पढ़ते ही कल्पनाएं उड़ी और एक गीत का जन्म हुआ। गीत रखता हूँ, स्वागत। श्रृंगारी जी का के सामने पहली बार स्वागत पढ़ रहा हूँ। स्वागत हालांकि स्वागत है शर्मा जी, आजकल वाह वाह, स्वागत दो है, चार दिन से स्वागत। लगातार इस गीत की को पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन बहुत श्रृंगारी सुंदर जी भावभूमि और धरातल बहुत सुंदर चयन किया है आपने, वाह। हाँ, बिल्कुल नया बिल्कुल, गीत है, स्वागत स्वागत। नया गीत है। ये भी कैसा परिवर्तन है, ये भी कैसा परिवर्तन है, बहका बहका सातन मन है, वाह, ये भी कैसा परिवर्तन है, बहका बहका सातन मन है, बदले दिन बदली सी रातें, मरुथल भी लगता मधुबन है, क्या बात, आहा, ये भी कैसा परिवर्तन है, क्या बात। बहका बहका सातन मन है। दिल्ली में सोनिया जी मिली थी, तो इस तरन्नुम को मैंने सुनाया था उस समय, ये गीत जी वहां से जी, हुआ। क्या बात, मैं जो पहला चरण रखता हूँ गीत का। स्वागत। मेरी रातें रही कुमारी, ये हाँ, सपनों से कभी मिली ना, रही कुंवारी मेरी रतियां, ये सपनों से कभी मिली ना, नयन हठीले बहुत मिले पर, नयन हठीले बहुत मिले पर, काजल के संग बात हुई ना, वाह, बिन पतझड़ कुसुमा करवाए, कोयल कान में कूक गई है, क्या बिन बात, वाह वाह, पतझड़ कुसुमा कर आए, कोयल कान में कूक गई है, मैं फूलों की फूलों की फूलों की, मैं फूलों की घाटी में हूँ, जोर से चिल्लाने का मन है, आहा, ये भी आहा, कैसा परिवर्तन वाह, है, बहका मैं फूलों बहका की घाटी में हूँ, सातन वाह, मन है, शीत में जागी कैसी तपन है, भू पर उतरा जैसे गगन है, मन में ये कैसी तड़पन है, पलकन बीच बैठी भटकन है, आहा, जीवन की सूनी कुटिया में कोई छाया झांक रही है, आहा, जीवन की वाह, सूनी कुटिया में कोई छाया झांक रही है, नयन उलझ गए
उलझ गए, नयन लजू गए, मृग नयनी से उलझाए रहने का मन है। क्या वाह वाह ये भी वाह वाह, कैसा बहुत सुंदर, वाह, शब्द संयोजन वाह, लाजवाब, वाह भाई शर्मा जी, बहका सातन मन है। क्या बात, वाह बदले वाह वाह, दिन बदली सी रातें, मरुथल भी लगता मधुबन है। ये भी कैसा परिवर्तन है, बहका बहका सातन मन है। अब वो कैसी लग रही है मेरी कल्पना में, एक सुगंधित पुरवाई है, एक सुगंधित पुरवाई है, पायल की छम छमलाई है। पहली बारिश चौमासे की, पहली बारिश चौमासे की, प्यार का निर्झर बन आई है। एक किरण भोर की है वो, मन उजियारा बांट रही है। एक किरण भोर की है वो, मन उजियारा बांट रही है। उसके अधरों की, उसके अधरों की कोरों पर प्यार लिखा पढ़ने का मन है। क्या कहने, वाह, ये भी कैसा परिवर्तन है, बहका बहका सातन मन है। अंतिम पंक्तियां रखता हूँ गीत की। मन के वृंदावन की गलियां, मन के वृंदावन की गलियां ढूंढ रही हैं कृष्ण कन्हैया। मन के वृंदावन की गलियां ढूंढ रही हैं कृष्ण कन्हैया। एक कुमुदनी खिलने को है, एक कुमुदनी खिलने को है, मेरे मन की सूनी तलैया। आशा के एक इंद्रधनुष पर संग संग मेरे झूल रही है। आशा के एक इंद्रधनुष पर संग संग मेरे झूल रही है। बाहों के बाहों के बाहों के बाहों के बंधन में बंध कर प्रेम सुधा पीने का मन है। ये क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 भाई शर्मा जी, बहका बहका सातन मन, वाह वाह, बदले दिन बदली सी रातें, मरुथल भी लगता मधुबन है। ये भी कैसा परिवर्तन है, बहका बहका सातन मन है। वाह, जय मां शारदे। बहुत ही खूबसूरत बोला शर्मा जी, मजा आ गया। पावन श्रृंगार, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बेशक बेशक, इसे हम रूहानी श्रृंगार, रूहानी प्रेम बोल सकते हैं। क्या कहने। अगला गीत सोचिए जब तक मैं कुछ नाम ले लेती हूँ। काफी 14-15 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आपका बहुत बहुत हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत से नाम आगे भी चले गए। रश्मि अभय जी अद्भुत कह रही हैं,
गगन प्रसाद शुक्ला जी अप्रतिम कह रहे हैं। ब्रह्मदेव शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अजय ज्ञात जी भी वह कह रहे हैं। सोना लाल शर्मा जी अद्भुत। उमंग सरीन जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीप चंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, लाजवाब कह रहे हैं। रमेश रमन, आदरणीय रमेश रमन हमारे साथ जुड़े हैं। वाह वाह वाह, मरुथल भी लगता मधुबन है जिंदाबाद, वो कह रहे हैं। और बाकी सभी नाम ऊपर जा चुके हैं। मैं लगातार आपके कमेंट पढ़ रही थी। जैसे ही वापस आप लोग जुड़ते हैं, मैं आपका नाम अवश्य लूंगी, क्योंकि नाम मैंने 6-7 लिए हैं। नाम जुड़े काफी लोग हुए हैं हमारे साथ, तो जिनके नाम ऊपर चले गए उनसे मैं मुआफी चाहती हूँ। सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, ये भी कैसा परिवर्तन है वो कह रहे हैं। रश्मि जी, आप मनोज जी से भी एक बार कांटेक्ट कर लें, क्योंकि बुद्धा जी के बाद हम उन्हें ही सुनने वाले हैं कि उनके नेट में कोई प्रॉब्लम है या वो कैसे स्क्रीन से बाहर हुए हैं। आप एक बार उनसे पता करके मुझे अवश्य बताएं। रमेश रमन जी वाह कह रहे हैं। आपका आशीर्वाद दादा हमें मिल रहा है, इससे बड़ी हमारे लिए कोई और बात नहीं। रत्नेश्वर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपकी मखमली आवाज की जितनी सराहना की जाए कम है। तो बहुत अच्छा कमेंट है ये आपके लिए, तो हम उनका आपकी तरफ से शुक्रिया करते हैं। अलका शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। अनुपम गीत और प्रस्तुति। बिट्टू जैन जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। शशि शरोत्रिया जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका कहना है कि अद्भुत जिसे कहते हैं वो यही होता है। तो आप जुड़े रहिए, आज सब अद्भुत ही होने वाला है, तो आगे अद्भुत की ओर हम और बढ़ेंगे अभी। तो सीमा शर्मा जी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गगन प्रसाद शुक्ला जी आपका शुक्रिया। शशि श्रोत्रिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक और गीत सुनते हैं हम भूदत जी से। तब तक रश्मि आप मनोज जी से कांटेक्ट कीजिए। भूदत जी आपका स्वागत। जी स्वागत है शर्मा जी। जी, पटल के उस पार बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार श्रोताओं के रूप में उपस्थित हैं, सभी को प्रणाम करता हूं। अभी आप जो है आदरणीय गंगा गीतकार रमेश रमन जी का नाम ले रही थी। मैं चरण वंदना करता हूं, क्योंकि उन्हीं के चरणों में बैठ के हम बचपन से गीत लिखते आ रहे हैं बेशक, और चरण अभी हमारी तरफ लिखना से भी सीख चरण। रहे हैं। अभी जो है अभी कलम उठानी सीखी है। मैं गीत रखता हूँ, गीत से पहले कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत। उनको छू कर हमने जाना, आग से जलना क्या होता है। उनको छू कर हमने जाना, आग से जलना क्या होता है। बाहों में भरते यह जाना, मोम पिघलना क्या होता है। बाहों में भरते यह जाना, मोम पिघलना क्या होता है। इन अधरों में आग भरी है, अब तो हमसे दूर ही रहना। इन अधरों में आग भरी है, अब तो हमसे दूर ही रहना। अधरों से रस पी कर जाना, अमृत पीना क्या होता है। अधरों से रस पी कर जाना, अमृत पीना क्या होता है। उनको छू। गीत रखता हूं। स्वागत। दिल से तुम्हारे गठबंधन में, दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए। दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए। सुंदर छवि को क्या देखा हम अर्चन वंदन भूल गए। दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए। सुंदर मुखड़ा क्या देखा हम अर्चन वंदन भूल गए। दिल से तुम्हारे गठबंधन में।
पंक्तियां रखता हूं कि बोझिल बोझिल पलक तुम्हारे नयन प्यार के हैं निर्झर, बोझिल बोझिल पलक तुम्हारे नयन प्यार के हैं निर्झर, दो गुलाब की पंखुड़ियों से कोमल कोमल है ये अधर, बोझिल बोझिल पलक तुम्हारे नयन प्यार के हैं निर्झर, दो गुलाब की पंखुड़ियों से कोमल कोमल है ये अधर, तो रोली चंदन बिंदिया कंगन कमर करधनी और पायल, रोली चंदन बिंदिया कंगन कमर करधनी और पायल, गंगा की पावनता लेकर बहता हो नदिया का जल, जब भी इसमें उतरे गहरे सभी आकलन भूल गए, क्या बात है। छवि को क्या देखा हम अर्चन वंदन भूल गए, दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए, सुंदर मुखड़ा क्या देखा हम अर्चन वंदन भूल गए, दिल से तुम्हारे गठबंधन में। कि सूर्यमुखी के दिन हैं सारे चंपा चमेली की रातें, सूर्यमुखी के दिन हैं सारे चंपा चमेली की रातें, पुरवाई की अंगड़ाई में अलियों कलियों सी बातें, सूर्यमुखी के दिन हैं सारे चंपा चमेली की रातें, पुरवाई की अंगड़ाई में अलियों कलियों सी बातें, तो एक घरौंदा एक कल्पना एक अल्पना सी राहें, एक घरौंदा एक कल्पना एक अल्पना सी राहें, एक सहारा एक किनारा बाहों में सिमटी बाहें, इस आलिंगन के आगे हम सब आलिंगन भूल गए, सुंदर को क्या देखा हम अर्चन वंदन भूल गए, दिल से तुम्हारे बंधन में सारे बंधन भूल गए, सुंदर मुखड़ा क्या देखा हम अर्चन वंदन भूल गए, दिल से तुम्हारे गठबंधन में। अंतिम पंक्तियां रखता हूं गीत की। खिले पुष्प सा रूप तुम्हारा, खिले पुष्प सा रूप तुम्हारा, चंचल चंचल है चितवन, खिले पुष्प सा रूप तुम्हारा, चंचल चंचल है चितवन, कुछ बालकपन कुछ अल्हड़पन, हृदय तुम्हारा वृंदावन, खिले पुष्प सा रूप तुम्हारा, चंचल चंचल है चितवन, कुछ बालकपन कुछ अल्हड़पन, हृदय तुम्हारा वृंदावन, तुम ही जीवन का दर्पण हो, खुशियों के तुम आँच पर, तुम ही जीवन का दर्पण हो, खुशियों के तुम आँच पर, तुम ही साधना तुम ही शिवालय, तुम में ही है मेरा घर, तो थाल सजाए खड़े रहे हम पर अभिनंदन भूल गए, सुंदर छवि को क्या देखा हम अर्चन वंदन भूल गए, दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए, सुंदर मुखड़ा क्या देखा हम अर्चन वंदन भूल गए, बहुत सुंदर, दिल बहुत सुंदर। से तुम्हारे गठबंधन में। जय मां शारदे, जय। बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात है, प्रतीक बहुत सुंदर संयोजन शर्मा जी, क्या बात है, अर्चन बंधन भूल गए, बहुत सुंदर गीत, वाह। वृंदावन सुनकर ये दोहा मुझे अपना याद आया कि श्वास श्वास राधा हुई, रोम रोम घनश्याम, श्वास श्वास राधा हुई, रोम रोम घनश्याम, अंतस यूं शोभित हुआ, ज्यों पावन ब्रजधाम, अंतस यूं शोभित हुआ, ज्यों पावन ब्रजधाम। तो वाकई ही जब इश्क मोहब्बत जिसे प्रेम कहते हैं वो होता है तो फिर ऐसा ही कुछ नजारा होता है। तो अभी तक हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं, बिट्टू जैन जी, अलका शर्मा जी, सोहन लाल शर्मा जी, रमेश रमन जी, दीप चंद्र
जी, मनोज कामदेव जी, रत्नेश्वर जी, अलका शर्मा जी, पूनम जी, शशि जी, बिट्टू जैन जी कह रही हैं कि हमारा मन करता है कि हम आपको सुनते ही रहें। बेशक हमारे साथ जितने भी आज लोग जुड़े हैं, मुझे लग रहा है कि उन सभी के लिए ऐसे ही कमेंट आने वाले हैं। गंगा प्रसाद जी, शशि शरोत्रिया जी, प्रतीक्षा तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका हम स्वागत करते हैं। अनुभूति श्रीवास्तव जी, ब्रह्मदेव जी, अजय ज्ञात जी, उमंग सरेन जी, सोहनलाल शर्मा जी, राजेश प्रभाकर जी, ब्रह्मदेव शर्मा जी, गंगा प्रसाद जी, मनोज कामदेव जी कह रहे हैं बहुत उम्दा सुनाया आपने। अलका शर्मा जी थोड़ी सी तारीफ मेरी भी कर रही हैं, तो अलका शर्मा जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सरोज दुबे जी सुंदर कह रही हैं, आपका बहुत-बहुत आपकी सबसे ज्यादा तारीफ होनी चाहिए। जय हो। नहीं, वो थोड़ा-सा पढ़ने में कमेंट बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, पर ठीक है ना, कभी-कभी पढ़ देती हूँ, तो पढ़ लिया। आगे हम बढ़ते हैं, मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुधा चंद जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुधा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। मनोज जी को मैं अपने गुप्तक से बुलाती हूँ कि जो अभी-अभी मेरे ज़हन में आया भूता जी को सुनने के बाद कि प्यार की या यावरी तन्हा पुकारूँगी तुझे। प्यार की या यावरी तन्हा पुकारूँगी तुझे, तेरे ही एहसास से हँसकर सवारूँगी तुझे। आहटें तेरी ये दुनिया ढूँढती रह जाएगी। आहटें तेरी ये दुनिया ढूंढती रह जाएगी, इस तरह से दिल की बस्ती में उतारूंगी तुझे, इस तरह से दिल की बस्ती में उतारूंगी तुझे। आपका बहुत बहुत स्वागत। अनुभूति श्रीवास्तव जी भी लगातार जुड़ी हैं, आपका स्वागत करते हैं। स्वागत मनोज जी आपका। थोड़ी सी मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ी व्यवधान हुआ और जी, कुछ जद्दोजहद के बीच आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ और बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए हैं पटल से। सभी को नमन करते हुए प्रेम का एक गीत आपके सामने रखता हूं और हमारे बहुत वरिष्ठ श्रृंगारी जी हमारे साथ उपस्थित हैं, उनके साथ बैठने का मुझे अवसर दिया आपने। मैं सीधे सीधे गीत पढ़ता हूं। तुझसे हृदय अरविंद कुसुमित पल्लवित सद्भावना, तुझसे हृदय अरविंद कुसुमित पल्लवित सद्भावना, करता रहूं तव रूप की दिन रात में मधुवंदना, करता रहूं तव रूप की दिन रात में मधुवंदना। याचक बनो साधक बनो गायक बनो बस स्नेह दो, याचक बनो साधक बनो गायक बनो बस स्नेह दो, धनवान हो द्युतिमान हो यदि प्रेम सुरभित गेह दो, यदि प्रेम सुरभित गेह दो। मैं हूँ प्रिय पाषाण सा, मैं हूँ प्रिय पाषाण सा, तू है प्रिय पारस मना। मैं हूँ प्रिय पाषाण सा, तू है प्रिय पारस मना, करता रहूं तव रूप की दिन रात में मधुवंदना, करता रहूं तव रूप की दिन रात में मधुवंदना। और बंद देखें। मतिमान हो रतिवान हो तू है मदन मन की प्रिया, मतिमान हो रतिवान हो तू है मदन मन की प्रिया। हर पल निखर यौवन प्रखर इस देह कंचन में जिया, हर पल निखर यौवन प्रखर इस देह कंचन में जिया। अनुप्रास का चुंबन वरो,
अनुप्रास का चुंबन वरो नित नित सजाऊं अल्पना, करता रहूं तव रूप का दिन रात मैं मधुवंदना, करता रहूं तव रूप की दिन रात मैं मधुवंदना। सब ऐषणा मिटती रही इस दृष्टि पथ जब आ गए, सब ऐषणा मिटती रही इस दृष्टि पथ जब आ गए, जग से बनी अब दूरियां नभ प्रेम में घन छा गए, नभ प्रेम में घन छा गए। मिल जाओ अब सौगंध है, मिल जाओ अब सौगंध है, पूरी करो हर साधना, मिल जाओ अब सौगंध है, पूरी करो हर साधना, करता रहूं तव रूप की दिन रात मैं मधुवंदना, दिन रात में मधुवंदना। और बंद देखिए, किस जन्म की आराधना, किस जन्म की पावन कथा, किस जन्म की आराधना, किस जन्म की पावन कथा, मन चाहता कह दूं प्रिय हर जन्म की पूरी व्यथा, हर जन्म की पूरी व्यथा। यदि एक आलिंगन मिले, यदि एक आलिंगन मिले, सारी समर्पित अर्चना, करता रहूं तब रूप की दिन रात मैं मधुवंदना, दिन रात मैं मधुवंदना। और गीत का समापन बंद पढ़ता हूं। रसमय अधर रक्तिम कपोलों का निमंत्रण क्या कहें, रसमय अधर रक्तिम कपोलों का निमंत्रण क्या कहें, रति गूंजती घट दे हमें मन का नियंत्रण क्या कहे, मन का नियंत्रण क्या कहे। अभिधा लिखूं या लक्षणा, अभिधा लिखूं या लक्षणा, फूली फले हर व्यंजन अभिधाना, करता रहूं तव रूप की दिन रात में मधुवंदना, करता रहूं तव रूप की दिन रात में मधुवंदना। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर स्वर, बहुत सुंदर शब्द संयोजन, और क्या कहने हैं, स्वर और ध्वनि जो है सोम, परम श्रद्धेय सोम ठाकुर जी की याद दिला दी। वाह 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 वाह, उसी रस में बिल्कुल डूब जाते हैं और हम सभी भी सुनने वाले स्तब्ध हो जाते हैं एक बार के लिए। गंगा प्रसाद शुक्ला जी, अद्भुत, बहुत बार अद्भुत लिखा है आपने। सरोज दुबे जी, अंदाज, आगाज, अंजाम सभी अति श्रेष्ठ। बेशक आप सही कह रही हैं। राजपाल यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कहनी बिट्टू जैन जी लगातार तारीफ कर रही हैं। अलका शर्मा जी जुड़ी हैं। ब्रह्मदेव शर्मा जी जुड़े हैं। प्रतीक्षा तिवारी जी कह रही हैं कि आज का मंच उत्कृष्ट मंच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रतीक्षा जी, सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, बहुत बार जिंदाबाद लिखा है आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। रमेश रमन जी भी आपको अपना आशीर्वाद और प्यार पहुंचा रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादा, आप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सरोज दुबे जी भी लगातार तारीफ कर रही हैं, और जितने लोग पहले थे वो सभी बराबर बने हुए हैं और अद्भुत। वह
मनोज कामदेव जी, मनोज भाई, हम तो मधुबंधना में खो गए। बेशक हम सभी खो गए। चलिए एक और गीत सुनते हैं, आपको थोड़े से आपके गले को रेस्ट देने के लिए मैंने नाम पढ़ लिए थे। हम एक गीत और सुनते हैं मनोज जी आपसे, जैसा जो भी आपका मन जी। प्यार में इतना गहरे डूबी मीरा खुद घनश्याम हो गई, है बदनाम हो गई। आवाज आ रही है मेरी? जी जी। प्यार में इतना गहरे डूबी मीरा खुद घनश्याम हो गई, है बदनाम हो गई। प्रेमियों की दुनिया में ढूंढ आई है जी आप, पीर के बिना तो कहीं प्यार नहीं खेलता, और कामना कहीं प्यार नहीं मिलता, उसे दुनिया में कहीं प्यार नहीं मिलता। सोइएगा दुनिया में आंसुओं को ओढ़ कर, सोइएगा दुनिया में आंसुओं को ओढ़ कर, सोते रहने से अधिकार नहीं मिलता, सोते रहने से अधिकार नहीं मिलता। हर एक कुंवारी प्यास भावना ये मांगती है, ऐसे ही तो रूप को सिंगार नहीं मिलता, ऐसे ही तो रूप को सिंगार नहीं मिलता। प्यार किया जब एक कली ने, प्यार किया जब एक कली ने, गुल से वो गुलफाम हो गई, बदनाम हो गई, ओ बदनाम हो गई। झील का किनारा हो या सावन का मौसम हो, घन घोर बरखा में प्यास जग जाती है। विरोधाभास देखिए, झील का किनारा हो या सावन का मौसम हो, घन घोर बरखा में प्यास जग जाती है। और प्रेम का खुमार जब चढ़ता है तन में तो कामना के जंगलों में आग लग जाती है, कामना के जंगलों में आग लग जाती है, भरती है। लाखों प्रेमियों की भीड़ प्रेम दंभ भरती है, सोनियों को आज महिवाल नहीं मिलता, सोनियों को आज महिवाल नहीं मिलता। शीरियों को आज फरह नहीं मिलता, प्रेम की कुमुदनी को ताल नहीं मिलता। अभी अभी सूरज निकला था, अभी अभी सूरज निकला था, इतनी जल्दी शाम हो गई, बदनाम हो गई, ओ बदनाम हो गई। और हमारे भ्राता भूदेव शर्मा जी ने इतने सुंदर गीत पढ़े हैं, बहुत अच्छे प्रेम के गीत लिखते हैं। और मैं एक प्रेम की परिभाषा देना चाहता हूं। बहुत लोगों ने प्रेम की परिभाषा दी है कि प्रेम होता क्या है। प्रेम की जलन कैसी होती है ये जानना है, एक बार प्यार से अंगार चूम लीजिए। प्रेम की जलन कैसी होती है ये जानना है, एक बार प्यार से अंगार चूम लीजिए। बार बार गर्मी में आग से नहाइए या कोमल कली पे तलवार धर दीजिए, कोमल कली पे तलवार धर दीजिए। एक बार नहीं बार बार हारता हो मन, एक बार नहीं बार बार हारता हो मन, प्यार में उसी को हम जीत कहते हैं जी, प्यार में उसी को हम जीत कहते हैं जी। एक उम्र जब उसे सोचने का मन करे, उस शुद्ध भावना को प्रीत कहते हैं जी, उस शुद्ध भावना को प्रीत कहते हैं जी। पर्दे की खातिर तितली जब नीलाम हो गई, परदेसी भंवरे की खातिर तितली जब नीलाम हो गई, हाय बदनाम हो गई, ओ बदनाम हो गई। और गीत का समापन बंद पढ़ता हूं। सोनिया जी, इतना अच्छा संचालन आप करते हैं, और कई बार तो ऐसा मन करता है कि हम कविता कम पढ़ें और संचालन ज्यादा कराएं आपसे।
बहुत अच्छा आप संचालन करती हैं, इतने सुंदर सुंदर शेर, इतने सारा आपको याद है, मैं आपको बधाई देता हूं। और गीत का समापन बंद पढ़ता हूं दादा। है प्रेम की जलन कैसी होती है ये जानना है, एक बार प्यार से अंगार चूम लीजिए, बार बार गर्मी में आग से नहाइए, या कोमल कली पे तलवार धर दीजिए। एक बार नहीं बार बार हारता हो मन, प्यार में उसी को हम जीत कहते हैं जी। एक उम्र जब उसे सोचने का मन करे, एक उम्र जब उसे सोचने का मन करे, उस शुद्ध भावना को प्रीत कहते हैं जी। परदेसी भंवरे की खातिर तितली जब नीलाम हो गई, है बदनाम हो गई, ओ बदनाम हो गई। और गीत का समापन बंद। कामना की आंधियों में उड़ता रहा है मन तन, जैसे नागिन की वासना का नाम है। कामना की आंधियों में उड़ता रहा है मन तन, जैसे नागिन की वासना का नाम है। और व्यर्थ प्रेम नाम को न बदनाम करिएगा, प्रेम एक मन की उपासना का नाम है। प्रेम एक मन की उपासना का नाम है। प्रेम बस मन की पवित्रता का नाम है। प्रेम बस मन की पवित्रता का नाम है। कामनाएं वासना की पालना करोग है, कामनाएं वासना की पालना करोग है। प्रेम बिना कुछ नहीं, प्रेम ईश नाम है जी। प्रेम साधना का नाम प्रेम महायोग है। प्रेम साधना का नाम प्रेम महायोग है। प्रेम साधना का नाम प्रेम महायोग है। एक बार देखा नटवर ने, एक बार देखा नटवर ने, एक बार देखा नटवर ने, राधा फिर निष्काम हो गई। क्या बात है। है बदनाम हो गई। एक बार देखा नटवर ने, राधा फिर निष्काम हो गई, है बदनाम हो गई, हो बदनाम हो गई। क्या बात है। बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा सुनने वाले। बहुत बढ़िया भैया, शब्द संयोजन और उसका जो बंदिश है, आपका राग है, आपकी गायकी है, बहुत सुंदर भाई, बहुत प्रभावित किया आपने। मनोज जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ बैठने का अवसर मिला। हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई मनोज जी, आपको बहुत सी शाबाशी कहूंगी मिल रही है, बहुत सी शुभकामनाएं मिल रही है, बड़ों का बहुत सा आशीर्वाद और छोटों का प्यार आपको मिल रहा है। ऐसा ही भूदर शर्मा जी के साथ भी रहा। एस.एन. पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको लगातार नमन कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। गंगा प्रसाद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति कह रहे हैं। प्रतीक्षा तिवारी जी भी लगातार जुड़ी हैं। अलका शर्मा जी, प्रेम एक मन की उपासना का नाम है, अप्रतिम परिभाषा प्रेम की। मनोज भाई, ऐसा अलका शर्मा जी कह रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अलका जी। प्रसन्न व चतुर्वेदी जी लगातार आपकी तारीफ कर रहे हैं। ब्रह्मदेव शर्मा जी भी लाजवाब गीत कह रहे हैं। उत्तम स्तरीय आयोजन, शानदार काव्य पाठ के लिए सभी को हार्दिक बधाई, ऐसा प्रसन्न वदन जी कह रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात भी आपने लिखा है, बने रहिए। राजपाल यादव राज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। बाकी जो लोग शुरू से थे अब तक लगातार जुड़े हैं, जो नए लोग जुड़े थे उनका मैं नाम फिर से ले रही हूँ। सरोज दुबे जी भी वो कह रही हैं कि प्रेम का आध्यात्मिक रूप प्रतिपादन जीवात्मा और परमात्मा का अमित प्रेम और आदिम प्यार है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रतीक्षा तिवारी जी कह रही हैं कमाल की अभिव्यक्ति। उमंग सरीन जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सभी का अभिवादन, आप सभी का स्वागत, आप सभी को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। तो अब मेरी तरफ से भी सबको धन्यवाद जी, आपकी तरफ से भी सबको शुक्रिया जो लोग का मन रखते हैं। तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे अपने अध्यक्ष महोदय की तरफ। तो इससे पहले सोनम जी, अब आपका क्रम है, आप आपको कुछ पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ मैं, कुछ पंक्तियां। जी जी जी। वो सबको देख लेती है तभी सूरज निकलता है, वो सबको देख लेती है तभी सूरज निकलता है,
वो पलकें मूंद लेती है तो चंदा घर से चलता है। वो पग धरती पे धरती है, हवा भी गीत गाती है। वो पग धरती पे धरती है, हवा भी गीत गाती है। तो संग में खुशबुओं का भी वो कारोबार चलता है। वो सबको देख लेती है, तभी सूरज निकलता है। ऐसी है सोनियाक्ष जी। मैं आमंत्रित आपके लिए सादर आमंत्रित। ऋषि सिंगारी जी, आपसे आशीर्वाद लेते हुए और आप दोनों से शुभकामनाएं लेते हुए, मैं आप सभी का प्यार मुझे मिलेगा जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं एक मुक्तक से अपनी बात रखती हूँ कि पिया तुम्हारा रूप है अद्भुत साहूकार, पिया तुम्हारा रूप है अद्भुत साहूकार, नैना गिरवी रख दिए तकते ही एक बार, और सोनम पल के बेच दे, सोनम पल के बेच दे, बिके दाम बेदाम, पिया दरस के वास्ते इन पलकों का क्या काम, पिया दरस के वास्ते इन पलकों का। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक और यूं देख लें कि भूले भटके जब दर्पण से मैंने आंख मिलाई है, भूले भटके जब दर्पण से मैंने आंख मिलाई है, जाने क्या हो जाता उसको उसने ली अंगड़ाई है। जब भी देखूं अपनी सूरत उसका चेहरा हो जाती, जब भी देखूं अपनी सूरत उसका चेहरा हो जाती, या तो दर्पण पागल है या मति मेरी भरमाई है, या तो दर्पण पागल है या मति मेरी भरमाई है। बहुत शुक्रिया। और एक कुछ यूं भी कि नजर पर मैं नजर भर कर जरा उन पर नजर धर लूं, नजर पर मैं नजर भर कर जरा उन पर नजर धर लूं, उन्हें भी मुस्कुराने के लिए मजबूर मैं कर लूं। यही रब से दुआ, यही रब से दुआ महकूं मैं सदियों नाम से उनके, मैं उनके नूर को सिंदूर में अपने जरा भर लूं, मैं उनके नूर को सिंदूर में अपने जरा भर लूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का अभिनंदन। और एक गीत से आपको जोड़ने का एक छोटी सी कोशिश करती हूँ। जी जी जी। मैं तुलसी तेरी हो जाती, घर साथ निभाए तुम होते, घर आंगन पावन हो जाता, घर हिया बसाए तुम होते। युग युग बीते सदियां बीती, एक तुमसे ही तो प्यार किया, हर जन्म का हर एक पल प्रियतम, बस तुम पर ही तो वार दिया। मैं पुलकित पावन हो जाती, घर अंग लगाए तुम होते, मैं पुलकित पावन हो जाती, घर अंग लगाए तुम होते, मैं तुलसी तेरी हो जाती, घर हिया बसाए तुम होते। कुमकुम बिंदिया सिंदूर तुम ही, मेरे 16 श्रृंगार तुम ही, मेरी आस तुम ही, आभास तुम ही, मेरे होने का आधार तुम ही। मैं दर्पण दर्पण खिल जाती, मैं दर्पण दर्पण खिल जाती, घर नैन सजाए तुम होते, मैं दर्पण दर्पण खिल जाती, घर नैन सजाए तुम होते, घर आंगन पावन हो जाता, घर हिया बसाए तुम होते। मेरी सिसकी मेरी हिचकी, मेरी सिसकी मेरी हिचकी, और उस पर आग रखी रतियां, ऐसे में मेरी पीर से ही मेरी धीर करे क्या क्या बतियां। मैं धुआं धुआं सी ना होती, मैं धुआं धुआं सी ना होती, घर ना बिसराए तुम होते, मैं धुआं धुआं सी ना होती, घर ना बिसराए तुम होते, घर आंगन पावन हो जाता, घर हिया बसाए तुम होते। मेरी फैली फैली बाहें और सतत पिपासित आलिंगन, मेरी फैली फैली बाहें और सतत पिपासित आलिंगन, ये सांसें क्या कैसी धड़कन, संपूर्ण विसर्जन है तन मन। मैं भी फिर मैं सी हो जाती, मैं भी फिर मैं सी हो जाती, घर
कुछ अपनाए तुम होते, मैं भी फिर मैं सी हो जाती। गर कुछ अपनाए तुम होते, अच्छा है भाई, बात मैं बहुत भी अच्छी सी तेरी हो मैसी जाती। गर साथ निभाए तुम होते, घर आंगन पावन हो जाता। गर हिया बसाए तुम होते। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और अलग तरह के गीत का एक बंद रखती हूँ आपके सामने। स्वागत। कि जब भी राहें शूल भरी हों, चलना नूतन राह बनाकर। सारे सूरज बुझ जाएं तो आस किसी से कुछ मत करना। जीवन शीतलता पहनेगा, चलते रहना चलते रहना, अंगारों पर चलते रहना। ललचाते हैं दूर के मंजर, पंख मयूरी लगते मनहर। चौराहों के उजले तेवर धोखा दे देते हैं अक्सर। इन्हीं छलावों के मौसम से, इन्हीं छलावों के मौसम से सावधान बस खुद को करना। चलते रहना चलते रहना, अंगारों पर चलते रहना। नागफनी पग पग पर अजगर, नागफनी पग पग पर अजगर। आग उगलता सूरज सर पर, ऊंचे पर्वत गहरे सागर। इम्तिहान सब लेंगे मिलकर। अंधी रातों के आंगन में क्या सुस्ताना कैसा रुकना। चलते रहना चलते रहना, अंगारों पर चलते रहना। वक्त एक सा कहाँ रहा है, वक्त एक सा कहाँ रहा है। हर पल 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 नया नया है, चलने का सौभाग्य मिला है। हर ठोकर का अलग मजा है। नदियों का आनंद है सोनम, नदियों का आनंद है सोनम। बस सागर से जाकर मिलना। चलते रहना चलते रहना, अंगारों पे चलते रहना। चलते रहना चलते रहना, अंगारों पे चलते रहना। वाह बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का। चलते रहना। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और वही लगातार लोग हमारे साथ जुड़े हैं, 2-3 नाम नए हमारे साथ जुड़े हैं। कन्हैया लाल भ्रमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया। प्रतीक्षा तिवारी जी, बहुत शुक्रिया। SN पांडे जी, आपका भी शुक्रिया। प्रसन्न वेदी चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप श्रेष्ठ प्रेरणादायक काव्य सृजन, आपका शुक्रिया सरोज जी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अभिनंदन और स्वागत। चलिए बढ़ते हैं आज की इस शाम की अंतिम कड़ी की ओर। हमारे आज के अध्यक्ष महोदय, हम सबके वरिष्ठ, हमारे अग्रज आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी। और डरते डरते इस महफिल को सजाया था कुछ यूं सोचकर, और उसी अपनी 4 पंक्तियों से मैं आपके सबके वरिष्ठ, हम सबके आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी को निमंत्रण देती हूँ कि शहर तक चांद मेरे सामने रखता है अक्स उसका। शहर तक चांद मेरे सामने रखता है अक्स उसका। सितारे शब को मेरे साथ उसका नाम लेते हैं। ये सुनकर हमने मैखाने में अपना नाम लिखवाया। जो मैकश लड़खड़ाता है वो बाजू थाम लेते हैं। जो मैकश लड़खड़ाता है वो बाजू थाम लेते हैं। तो हम सब की बाजू थामकर, उंगली थामकर हमें आगे चलाने वाले, हमें आगे बढ़ाने वाले आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के इस काव्य गोष्ठी के लिए तो शब्द कहें, रश्मि अभय जी के लिए शुभकामनाएं दें और आपको हम भरपूर सुनना चाहेंगे। आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया एस सोनम जी। देवशील मेमोरियल एक संकल्प, गीत गंगा उनका इस पटल का ये आज का ये कार्यक्रम, और रश्मि अभय जी जो निरंतर इस पटल की संयोजिका हैं,
एक बहुत अच्छा, और आज की शाम तो इसमें कोई दो राय नहीं, जहां भूदत्त शर्मा जी हों, अभी मनोज जी को मैंने पहली बार सुना है। बहुत सुंदर कंठ, भगवती की पूरी तरह से कृपा है। शब्द संयोजन और शब्दों का संयोजन जो है ये बहुत ही विलक्षण है। आपकी प्रतिभा है, उसको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आशीर्वाद आपको, खूब तरक्की करें। और आपके स्वर में मुझे ना जाने क्यों सोम ठाकुर जी नजर आ जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह का आपका गायन और उसी तरह का आपका जो प्रस्तुति है, बहुत ही प्रभावशाली। सौभाग्य मेरा। मेमोरियल एक संकल्प इस पटल को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि वो निरंतर कुछ ऐसे रचनाकारों, ऐसे साहित्यकारों को से परिचय कराने में सक्षम है जिनको वास्तव में सुनना और सुनाने की लालसा बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस तरह के आयोजन एक कार्यशाला होते हैं। यहाँ सुनते सुनाते तो हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो है एक सीख लेके जाते हैं जी। और एक बात और कहूं, अगर साहित्य की और जीवन की कोई दो धाराएं हैं तो गीत है और गजल है। गीत भी जिया जाता है, गजल भी जी जाती है। जब तक कोई जिएगा नहीं तब तक कुछ लिख नहीं सकता। और शब्द तो ब्रह्म है, जो उस ब्रह्म को जी लेता है शब्द उसी का सारथी हो जाता है। ये मेरी मान्यता है। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। पहले एक दो मुक्तक पढ़ देता हूं, उसके बाद स्वागत है आपका। गजल पूरी कही लेकिन अभी उसकी बहर बाकी। वाह, क्या बात है। गजल पूरी कही लेकिन अभी उसकी बहर बाकी। सभी की सुन सुना तो लूं अभी सारा शहर बाकी। क्या बात है। सभी की सुन सुना तो लूं अभी सारा शहर बाकी। घड़ी भर सांस तो ले लूं समंदर पार करना है। घड़ी भर सांस तो ले लूं समंदर पार करना है। अंधेरी रात का मुश्किल अभी अंतिम पहर बाकी। क्या बात है, बहुत सुंदर। अंधेरी रात का मुश्किल अभी अंतिम पहर बाकी। गजल पूरी कही लेकिन अभी उसकी बहर बाकी। अभी उसकी बहर। एक मुक्तक। स्वागत। बहुत बेचैन रहते हैं, बहुत बेचैन रहते हैं किनारे शाम जब ढलती। बहुत बेचैन रहते हैं किनारे शाम जब ढलती। तड़पती हर लहर के घर बिरह की वेदना पलती। तड़पती हर लहर के घर बिरह की वेदना पलती। हवा भी फुसफुसाती है उसे भी कुछ शिकायत है। हवा भी फुसफुसाती है उसे भी कुछ शिकायत है। समंदर से कई दिन जब नदी आकर नहीं मिलती। क्या बात है। समंदर से कई दिन जब
नदिया कर नहीं मिलती, बहुत बेचैन रहते हैं किनारे शाम जब ढलती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक गीत पढ़ देता हूँ। श्रृंगार का गीत है। देखिए यहाँ तीनों हम चारों ही लोग पूरे श्रृंगार के पक्षधर हैं, और श्रृंगार को वही मैंने जैसी बात की जिया जाता, श्रृंगार भी जिया जाता है, श्रृंगार की पूजा की जाती है, श्रृंगार की पावनता से साक्षात किया जाता है, उसकी पावनता से वार्तालाप किया जाता है, तभी गीत अवतरित होता है। देख केसर की गंध आज बहने लगी अंग, केसर की गंध आज बहने लगी अंग अंग, फिर क्यों ना आए तुम भंवरे चित चोर, मन का नाच गया मोर। केसर की गंध आज बहने लगी। क्या बात है दादा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर क्यों ना आए तुम भंवरे चित चोर, मन का नाच गया मोर। केसर की गंध। गीत का चरण देखें मनोज। स्वागत। अर्चन के फूल सांस सांस में पिरोए, क्या प्रतीकात्मक है। अर्चन के फूल सांस सांस में पिरोए, नैनन जल सींच सींच नीति पंथ धोए। बहुत सुंदर। अर्चन के फूल सांस सांस में पिरोए, नैनन जल सींच सींच रीत पंथ धोए। पाल की कहार लिए 16 श्रृंगार किए, पाल की कहार लिए 16 श्रृंगार किए। लौट गई संध्या, लौट गई संध्या जब जंगल की ओर, मन का नाच गया मोर। क्या बात है दादा, कमाल, बहुत सुंदर। केसर की गंध आज बहने लगी अंग, अद्भुत। शर्मा जी गीत का कजरे की धार हुई तिरछी लकीर सी, कजरे की धार हुई तिरछी लकीर सी, बिरहा संजोए रही वेदना अधीर सी। कजरे की धार हुई तिरछी लकीर सी, बिरहा संजोए रही वेदना अधीर सी। गौरैया मन उदास पनघट के आस पास, गौरैया मन उदास पनघट के आस पास। झूम कर बरस जाओ, झूम कर बरस जाते बदरागन गोर, मन का नाच गया मोर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, अद्भुत हो गया कार्यक्रम। लगी अंग। क्या बात है। सोनम जी ये बंद देखें। लहरें निरीह घाट घाट नदी रूठे, लहरें निरीह घाट घाट नदी रूठे। क्या मानवीकरण है, वाह, क्या दादा मानवीकरण किया। लहरें निरीह घाट घाट नदी रूठे, संयम की सीमा के बांध सभी टूटे। लहरें निरीह घाट घाट नदी रूठे, संयम की सीमा के
बांध सभी टूटे, पंछी जोड़ जाते, दूर कहीं मिल जाते, पंछी जोड़ जाते, दूर कहीं मिल जाते। ओ आस में खड़ी कब से, ओ आस में खड़ी कब से, बासंती भोर मन का नाच गया केसर की गंध आज बहने लगी अंग अंग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धध के पलास रूप निखर गई काया, वाह। धध के पलास रूप निखर गई काया, वो यादों के शीश महल परदेसी आया। धध के पलास रूप निखर गई काया, वो यादों के शीश महल परदेसी आया। ओ महुआ की घनी छाँव, ओ मनहारे थके पाँव, ओ महुआ की घनी छाँव, ओ मनहारे थके पाँव, ओ भटकने लगी अब तो, ओ भटकने लगी अब तो, चितवन की कोर मन का नाच गया। केसर की गंध आज बहने लगी अंग। सोनम में गीत के अंतिम चरण देखें। बहुत ही खूबसूरत। अंधेरी रैन नींद उचट उचट जाए, ओ अंधेरी रैन नींद उचट उचट जाए, ओ मधुमाती मंद पवन द्वार खटखटाए, मधुमाती मंद पवन द्वार खटखटाए। अंधेरी रैन नींद उचट उचट जाए, ओ मधुमाती मंद पवन द्वार खटखटाए। प्रियवर तुम आ जाते, प्रियतम तुम आ जाते, अंक भर सुला जाते, प्रियवर तुम आ जाते, अंक भर सुला जाते। और सरकने लगा बैरी, और सरकने लगा बैरी, अचरा का छोर मन का नाच गया मोर। केसर की गंध आज बहने लगी अंग अंग, और फिर क्यों ना आए तुम भंवरे चित चोर मन का नाच गया मोर। केसर की गंध आज बहने लगी अंग क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर। एक ही तो आपसे और आनंद आ गया। आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, और जितने लोग जुड़े हैं मैं उनका तब तक नाम ले लेती हूँ। उमंग सरीन जी अद्भुत कह रही हैं, सरोज जी भी लगातार जुड़ी हैं हमारे साथ, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी भी जुड़ी हैं। वो कह रही हैं कि मेरा विशेष रूप से प्रणाम कहिएगा ऋषि श्रृंगारी जी को, और बाकी सबको तो वो प्रणाम किया ही नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दमयंती शर्मा जी। भूधर शर्मा जी अपने मधुर स्वर में गाते हैं, मैं सुन नहीं पाई, बाद में सुनूंगी, ऐसा दमयंती शर्मा जी ने कहा है। मनोज जी को भी सुन नहीं पाई क्योंकि वो किसी ऑफलाइन कार्यक्रम में थी, वो आपको फिर से सुनना चाहेंगी, तो आप इस कार्यक्रम को खत्म होने के बाद डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, बहुत खूबसूरत हमारा ये आज का प्रोग्राम रहा है, आप अवश्य सुनिएगा। कन्हैया लाल भ्रमर जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अलका शर्मा जी स्वागत। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी कह रही हैं कि ऋषि श्रृंगारी जी को सुनकर दिल को बहुत सुकून मिलता है, उन्हें मेरा विशेष रूप से प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रतीक्षा तिवारी जी कह रही हैं अनुपम उपमाएं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही कहा है आपने। अलका शर्मा जी अत्यंत सुंदर मंत्र गीत। गंगा प्रसाद शुक्ला जी भी लगातार जुड़े हैं। प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी भी शुरू से अब तक लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और सबको सुन रहे हैं। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी कह रहे हैं आपका आयोजन बहुत खूबसूरत है, मैं इसे बाद में पूरा जरूर देखूंगी। बेशक मैं भी आपसे ये कहूंगी कि आप इसे जरूर देखें। जी भी लोग हमारे साथ जुड़े रहे, जिन्होंने हमें लाइव सुना,
और जो बाद में सुनेंगे उन सबको मेरा विशेष रूप से शुक्रिया है। और मैं ये कहना चाहूंगी, मैंने आज तक कहा नहीं, मैं ये नहीं कहती कि मैं हर बार एक ही बात कहती हूँ, पर आज मैं विशेष रूप से ये बात कह रही हूँ कि आज का प्रोग्राम जिन्होंने नहीं सुना उन्होंने बहुत कुछ मिस किया है, बहुत कुछ अपना खोया है। तो ऐसे जैसा कि अभी ऋषि श्रृंगारी जी ने कहा, एक बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि वाकई ही ये एक काव्यशाला है। कितने शब्द, कितने मतलब हमें यहाँ से सीखना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गाना, उसको पढ़ना कैसे है और लिखना कैसे है और कैसे मानवीकरण करना है, कैसे बिंब बनाने हैं, ये सब हम आपसे सीखते हैं। और इन कार्यक्रमों से जुड़ने का हमारा अपना एक स्वार्थ है, हमारा अपना एक मकसद इनसे पूरा होता है और आप अपना समय देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत। एक और गीत सुनते हैं हम आदरणीय जी सोनिया जी। एक गीत और सुनाता हूँ मैं। ये गीत किसी पटल पर सिर्फ एक बार ही सुनाया है मैंने जी। तो इसको सुनाने से पहले मुझे थोड़ी भूमिका बतानी पड़ती है, उसमें समय जाता है, लेकिन आज मेरा मन हो रहा है कि सुना दूं। आज मनोज को मैंने पहली बार सुना है भाई, कहने का मन था। बहुत अच्छा लगा, आनंदित हो गया, मन प्रफुल्लित हो गया है। ऋषि श्रृंगारी जी, मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं, कहिए मनोज जी। जी जी कुछ मैं ये समझिए कि पूरा आज का कार्यक्रम में आकर कितना अच्छा लग रहा है, और खासतौर से हम जो है सभी लोग जितने भी जुड़े हैं मंच से, और उन्होंने श्रृंगारी जी को सुना होगा तो वास्तव में उनको बहुत सुकून मिला होगा। और मैं ये कहना ये चाहता हूं कि इस तरह की उपमाएं, इस तरह का मानवीकरण का जो कैसा सुंदर प्रयोग किया है, और ऐसे गीतकार और ऐसे गीत अद्भुत हैं, और कम से कम अब हिंदी मंचों से ये सारी चीजें विदा सी हो रही हैं। कुछ लोग जो हैं कमान संभाले हुए हैं, ऐसे ही हमारे रचनाकार हैं ऋषि श्रृंगारी जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और 4 पंक्तियों से मैं स्वयं इस विधा में लिखता हूं, तो मेरा मन है कि मैं 4 पंक्तियों से उन्हें अगले गीत के लिए आमंत्रित करूं। कहता हूं कि जब शाम उतर कर पेड़ों के आंचल में आकर सोती है, जब शाम उतर कर पेड़ों के आंचल में आकर सोती है, चांदी सी सजी चांदनी जब कलियों के मुखड़े धोती है, चकवा चकवी का विरह देख जब भी ये मन बुलाता है, यादों के घने कुहासे से तब गीत उभर कर आता है, यादों के घने कुहासे से तब गीत उभर कर आता है। तो मित्रों, जो लोग सुन रहे हैं, भाई मनोज को बहुत बहुत आशीर्वाद भाई, खूब तरक्की करो, खूब अच्छे अच्छे गीत लिखो, तुम्हारी खूब प्रसिद्धि हो, खूब गीत सुने जाए तुम्हारे। एक गीत में इसमें थोड़ी भूमिका इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये जिन परिस्थितियों में लिखा गया था, शायद बहुत जटिल प्रश्न था ये। एक बैरागी और एक बैरागिन, ये 2 शब्द थे। शायद शर्मा जी ने ये गीत सुना है, शायद एक पटल पर मैंने उनके साथ पढ़ा। बैरागी और बैरागिन को साथ साथ सुला देना, ये विरोधाभास, और हमारे सामाजिक दृष्टि से, सनातनी दृष्टि से ये निषेध है। तो ये ज्वलंत प्रश्न इसलिए आया कि आज से करीब 25-30 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। दतिया में एक कवि सम्मेलन था, उस वक्त कवि सम्मेलन में जाया करता था। तो एक मेरे गुरुवत गीतकार थे भोपाल के, उनके साथ गया झांसी स्टेशन पर। सर्दी के दिन थे, नवंबर-दिसंबर का महीना रहा होगा। दतिया में कार्यक्रम था, तो झांसी उतर के सुबह 4 बजे करीब प्लेटफॉर्म 1 से होते हुए वेटिंग रूम जा रहे थे। तो वहां पर एक झीनी सी चादर ओढ़े, तथाकथित पीले वस्त्र धारण किए, गेरुआ वस्त्र धारण के साधु और साध्वी लिपटे हुए आपस में सो रहे थे। तो ये उनका योग कहो संयोग कर, ये तो सर्दी का, ठंड की वजह से था। लेकिन उस वक्त की मेरी जो अवस्था थी, शायद मेरे से कुछ चेतना में कुछ एक अलग सा कुछ कह दिया मैंने, शब्द जो नहीं कहने चाहिए थे। बहुत गुरुवत मेरे गीतकार थे, मेरे वरिष्ठ, मेरे श्रद्धेय, उन्होंने थोड़ी दूर चलने के बाद खामोशी के साथ खामोशी तोड़ते हुए कहा, श्रृंगारी बैरागी। बस ये जो बैरागी शब्द है चेतना में कहीं रच बस गया, और उसके ऊपर मेरा मंथन शुरू हुआ, तो उस पर से ये गीत पूरा जन्म हुआ है। देखें, इसमें कुछ शब्द मैंने ऐसे लिए हैं जो
कि इस अवस्था की पावनता को कैसे प्रमाणित करेंगे, ये आप देखिए, उसमें गौर कीजिए। महुए से फूल झरे मधुराए हैं पलाश। वाह, श्रृंगार का वातावरण। महुए से फूल झरे मधुराए हैं पलाश, ताम्रवर्णी पल्लव तन ताम्रवर्णी पल्लव तन कामना के हो गए। तो बैरागी बैरागन संग संग सो गए। ताम्रवर्णी पल्लव तन कामना के हो गए। जब कामना ताम्रवर्णी हो जाएगी, तांबे का जो पात्र है, तांबे की धातु है, पूजनीय है, हमारे पूजा स्थलों में रखी जाती है, पूजा का कलश तांबे का होता है। तो ताम्रवर्णी पल्लव तन कामना के हो गए। तो बैरागी बैरागन संग संग सो गए। जब कामना ताम्रवर्णी हो जाएगी, पावन हो जाएगी, तो फिर साथ साथ सोने में कोई दिक्कत नहीं। जो भाव है, जो विकृति का भाव है, उसका यहाँ अनिष्ट हो जाता है। इसका चरण देखें। परदेसी प्रीति का विधान कौन जाने है। परदेसी प्रीति का विधान कौन जाने है। मृग तृष्णा का वंशज मनवा न माने है। परदेसी प्रीत का विधान कौन जाने है। मृग तृष्णा का वंशज मनवा न माने है। ओ आस की दोपहरी, ओ आस की दोपहरी जो साँझ लिए घर लौटी। दोपहरी जो साँझ लिए घर लौटी। सांसों का दावानल बेदुना बखाने है। सांसों का दावानल बेदुना बखाने है। क्या बात है भाई, क्या बात है। के तपोवन तप, और त्याग के तपोवन तप, त्याग के तपोवन तप ध्यान में डूबो गई। तो बैरागी बैरागन संग सो गए। त्याग के तपोवन तप ध्यान में डूबो गए। तो बैरागी बैरागन संग। दादा एक बार इस बंद को एक बार और पढ़ दीजिए, एक बार और पढ़ दीजिए इस बंद को। वाह। परदेसी प्रीत का विधान कौन जाने है। मृग तृष्णा का वंशज मनवा न माने है। ओ आस की दोपहरी जो साँझ लिए घर लौटी। सांसों का दावानल बेदुना बखाने है। और त्याग के तपोवन तप, त्याग के तपोवन तप ध्यान में डूबो गए। क्या बात है भाई। बैरागी बैरागन संग संग सो गए। और जो प्रेम की परिणति है, प्रेम का जो अभीष्ट है या प्रेम का जो श्रेष्ठ है, वो है प्रतीक्षा, इंतजार। तो उस प्रतीक्षा को, एक शब्द को, उसको प्रमाणित करने के लिए बंद लिखने की कोशिश की। देखें प्रतीक्षा कैसे की जा सकती है। सुधियों के मंदिर में, सुधियों का प्रांगण नहीं है, आंगन नहीं है, बगीचा नहीं है, छत नहीं है। सुधियों के मंदिर में
रत जगा करे कोई सुधियों के मंदिर में, रत जगा करे कोई पोर पोर बांसुरिया धर अधर धरे कोई पोर पोर बांसुरिया धर अधर धरे कोई धार धार नदिया धार धार नदिया के पार चले आना तुम। हाय हाय क्या बात है। धार धार नदिया के पार चले आना तुम। प्राण पुष्प पाखुरिया आंजुरी भरे कोई प्राण पुष्प पाखुरिया आंजुरी भरे कोई दिवस गए युग बीते दिवस गए युग बीते निर्विकार हो गई दिवस गए युग बीते निर्विकार हो गई तो बैरागी बैरागी संग संग सो गई बैरागी बैरागन संग संग सो गए। शर्मा जी ये बंदे हैं मौन के प्रेम में प्यार में मौन की बहुत महत्ता है। जो शब्दों के माध्यम से जो बात कही नहीं जा सकती वो मौन से कही जा सकती। मौन वार्ता मौन के पखेरुड़ जाने किस ओर गए मौन के पखेरुड़ जाने किस ओर गए बासुना की सांकल खोलने जो चोर गए मौन के पखेरुड़ जाने किस ओर गए वासना की सांकल खोलने जो चोर गए और प्यास की हिरनिया प्यास की हिरनिया तब व्याकुल अधीर हुई प्यास की हिरनिया तब व्याकुल अधीर हुई एकाकी वन पथ में नाचने जो मोर गए। मोर हमेशा एकांत में नृत्य करता है किसी की दृष्टि ना हो वहां ऐसी जगह तलाशता है। प्यास की हिरनिया तब व्याकुल अधीर हुई एकाकी वन पथ में नाचने जो मोर गए ओ मैली चित चादर ओ मैली चित चादर चिर साधना से धो गई। हाय 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 वाह। ओ मैली चित चादर चिर साधना से धो गई तो बैरागी बैरागन संग संग सो गए महुए से फूल झरे। और क्या बात। मनोज ये गीत का अंतिम बंद है। सोनम जी इसे सुने। गीत का समापन है। श्रृंगार है समेत के श्रृंगार को कैसे पावनता में लाके मैंने विसर्जित किया है ये इस चरण में है। देख रूप के सरोवर में रूप के सरोवर में चांदनी उतर आए। रूप के सरोवर में चांदनी उतर आए और हंसनी के संग हंस गीत प्रणय का गाए। रूप के सरोवर में चांदनी उतर आए और हंसनी के संग हंस गीत प्रणय का गाए और सर्जना का संपुट
और सर्जना का संपुट हो मानस की चौपाई, और सर्जना का संपुट हो मानस की चौपाई, और देह का घोर मंत्र तुलसी दास हो जाए, देह का घोर मंत्र तुलसी दास हो जाए, और मरा साध वाल्मीकि, और मरा साध वाल्मीकि राम राम बो गई, मरा साध वाल्मीकि राम राम बो गए, तो बैरागी बैरागन संग संग सो गए, महुए से फूल झरे मधुराए हैं पलास, और ताम्र वर्णी पल्लव तन कामना के हो गए, तो बैरागी बैरागन संग संग सोवे, बैरागी शब्द में सारे हैं, स्तब्ध हैं, और कमेंट पढ़ने की स्थिति में मैं तो पल के लिए तो पर जुड़े हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे शर्मा जी? तो आप भी कुछ कहिए, फिर मैं इस कार्यक्रम के अंत की ओर चलूं। मतलब जो श्रृंगारी जी कह रहे थे कि ये जो कार्यक्रम होते हैं ये एक वर्कशॉप होती है, पाठशाला होती है। हम अभी विश्वविद्यालय का लेक्चर जो है वो जो प्रोफेसर होते हैं वो सुन रहे थे। गीत नहीं था, वाकई में ये एक पाठशाला थी आज जो बहुत कुछ सुनने को मिला। चाहे मनोज जी हो, चाहे सोनम जी हो, और श्रृंगारी जी की तो बात करें। जय हो, जय माँ शारदे, जय माँ शारदे। माँ शारदे की कृपा सब पर बनी रहे, और जहन में उभर आया है कि पाला क्रंदन कर रहा घर आंगन मधुमास, पाला क्रंदन कर रहा घर आंगन मधुमास, किसके हाथों में रखूं तन की मन की प्यास, किसके हाथों में रखूं तन की मन की प्यास। और 1.5 घंटे तक लगभग, आज शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जितने भी लोग हमारे साथ शुरू से जुड़े थे वो सभी स्तब्ध हैं, वो ऐसे स्पेल बाउंड हैं, या यूं कहूं कि फेविकोल के जोड़ से चिपके हैं कि वो यहाँ से नहीं हिले हैं एक भी पल के लिए। तो उन सभी का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि अपने कीमती समय में अपना समय किसी को देना वो अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और निश्चित रूप से आपके शब्दों में भी वो ताकत है कि जिन्होंने उन्हें यहाँ बांधे रखा। उमंग सरेन जी हम अभी तक सुन रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। प्रतीक्षा तिवारी जी कह रही हैं कि सुंदर आयोजन के लिए सोनम जी को भी बहुत बहुत बधाई, आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई कि आप बने रहे। कन्हैया लाल भ्रमर जी बहुत सुंदर आयोजन कह रहे हैं। जितेंद्र झा आजाद भी जुड़े हैं, वो हम सबको नमस्कार कह रहे हैं। आरएन सिंह जी, श्वेत बालों में से भी आपके लय उत्पन्न हो रही है गीतों। बिल्कुल सही आरएन सिंह जी, हमारे मन की बात में कही। प्रतीक्षा तिवारी जी कह रही है श्रृंगारी को सुनना हमेशा अद्भुत होता है। के पंछी के जाने कहाँ चले गए आप सभी को सुनते सुनते, ऐसा उमंग सिरेन जी कह रही हैं कि समय के पंछी उड़ गए। अपने शब्दों को भी उन्होंने, कमेंट को भी गीत में ढालने की कोशिश की है, क्योंकि आप खुद भी एक अच्छी गीतकारा हैं। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी कह रही हैं मधुर कर्णप्रिय उत्कृष्ट गीत और हमारा आपको सादर प्रणाम। प्रसन्न वदन जी अद्भुत कह रहे हैं। रूप के सरोवर में चांदनी उतर आए और हंसनी के संग हंस गीत प्रणय के गए। डॉक्टर दमयंती जी, आरएन सिंह श्रृंगार गीतों के जनक श्रृंगारी जी से ऐसे ही गीतों की, आप सही कह रहे हैं कि जब एक मकाम हम हासिल कर लेते हैं, चाहे वो मनोज जी हो, चाहे बुद्धत जी हो, और चाहे ऋषि श्रृंगारी जी हो, और फिर उस तरह की अपेक्षा जब होने लगती है तो उसके नीचे से तो बात भी नहीं बनती, और आप लोगों को उतनी ही अधिक मेहनत भी करनी पड़ती है हम सबके लिए।
और आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अनुपम, अप्रतिम, अद्वितीय, अद्भुत सृजन और पेशकश, ऐसा सोहन लाल जी कह रहे हैं। गौरव, मैं यूं भी इसलिए भी इन कमेंट्स को पढ़ रही हूँ, खाली नाम नहीं पढ़ रही, कि उन्होंने बड़ी सुंदर तरीके से इससे पता आप लोगों को एक एक शब्द सुना है। उमंग जी कह रही हैं कि एक तिलिस्म सा छा रहा है आप सबके गीतों से हमारे चारों ओर। देखिए कितने खूबसूरत ये कमेंट हैं कि जो ये लोग लिख रहे हैं, वाकई ही तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि अभी मनोज जी कह रहे थे, मनोज जी अभी आप, मुझे लगता है हम सब में से सबसे छोटे हैं, तो अगर आप इस तरह के गीत कह रहे हैं तो मैं भी फिर से कहना चाहूंगी कि गीतों की ये परंपरा, शुद्ध गीतों की ये परंपरा कभी खत्म नहीं हो सकती अगर आप जैसे बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे छोटा मैं ही खरे समाप्त नहीं होंगे, स्वाद उन्हीं में रहेगा, देर तक वही रहने या नहीं समेत इस दुनिया में। लेकिन आप लोग जो कह के जाते हैं, आप लोग हमारे दिलों में उतर रहे हैं, जाती दुनिया के बाद भी जीवित रहने वाले के साथ, और ये ईश्वर कृपा हम सब पर इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार। एक 2 मिनट लूंगा, मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगा। मन से शुक्रिया और आज करती हूँ इस कार्यक्रम को भी। मैं ये इतना कहना चाहता हूँ बस, आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, मनोज, सोनम जी और पटेल के उस पार जितने भी हों, सभी को मेरा यथा योग्य अभिवादन, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, और हम उम्र जो मेरे समकक्ष हैं उनका अभिवादन। एक बात जरूर कहूंगा कि गीत जो है, गीत जिया जाता है, जैसे मैं हमेशा मेरी जो मैं एक बात प्रेरणा के लिए कहता हूँ, गीत तो जिया जाता है, अवतरित होता है, गीत लिखा नहीं जाता। तो गीत को जीने वाले पटेल के उस पार जितने लोग थे, सबका पुनः अभिवादन करते हुए, और यही मैं कहना चाहता हूँ कि गीत जो विधा है, ये साधना है। काव्य की सब, अगर साधना तो सभी साधना है, लेकिन गीत एक ऐसी साधना है जो आपको समाधि तक ले जाने की सामर्थ्य रखती है। तो आज जिन गीतकारों ने यहाँ, भूदेव जी ने, भूदत्त जी ने और मनोज ने और सोनम जी ने जो कुछ भी सुनाया, उस सब में सामर्थ्य थी समाधि तक ले जाने की। और गीत का यही प्रभाव है, तो गीत साधना है, गीत सनातन है जी, सनातन है, सर्वोच्च है, और गीत परम है, और गीत ही परमात्मा है, गीत ही आत्मा है। इसीलिए मैं कहता हूँ गीत लिखा नहीं जाता, गीत अवतरित होता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सबको अभिवादन करता हूँ भैया, और आज की शाम के लिए बहुत बहुत जय मां शारदे। जय मां शारदे, जय मां शारदे, जय मां शारदे, जय भारत। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय हिंद।